बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात पे। जैसे आपको मालूम है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है, तो उसी हवाले से कुरान की एक आयत और हदीस उससे रिलेटेड जो उसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश करूँगा। राह खुदा में ख़र्च करने वालों का उखरवी अजर। बिस्मिल्लाह। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला यतबऊन मा अनफ़क़ू मिन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल कुरान सूरा बकर आयत नंबर 262। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं फिर अपने खर्च किए हुए के पीछे ना एहसान जतलाते हैं ना अज़ियत देते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और रोज़े क़यामत उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो ये तो अल्लाह पाक का कुरान पाक है जिसमें फरमाया कि जो लोग अपने दिए अल्लाह के दिए हुए से खर्च करते हैं, फिर वो जो खर्च करते हैं वो जिसको देते हैं उससे उस पे एहसान भी नहीं जताते ना उसको अज़ियत देते हैं, अल्लाह पाक के पास उसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो फिर और भी है कि जैसे जो अल्लाह की राह में देते अल्लाह पाक उनके लिए और बढ़ा देता, उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत फरमा देता और रोज़े क़यामत उन लोगों को कोई खौफ नहीं होगा ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाएगा जो राह खुदा में ख़र्च करते हैं। तो इससे रिलेटेड दूसरी हदीस है कि बेहतरीन सदका कौन सा है। अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्ना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन सदक़ात मा काना अला ज़हरे गनीयम वबदा बिमन ताऊल। ये हदीस सही बुखारी है, जिल्द 5 है और अगमल हदीस 5041 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन सदका वो है कि जिसके बाद भी खुशहाली कायम रहे, यानी दूसरों को देकर ख़ुद खाली होकर ना बैठ जाओ और इब्तदा उन लोगों से करो जो तुम्हारे ज़ेरे कफ़ालत है। यानी अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना तो अपना हाथ गर्दन के साथ बांधो कि बिल्कुल कोई सदका ना दो और ना ही इतना खुला छोड़ो कि फिर तुम उससे काम ना ले सको। यानी अल्लाह के राह में इतना सदका दो कि ख़ुद भी तुम बेहतरीन हालत में रहो, खुशहाली में रहो और जो कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, जो भी अल्लाह के राह में सदका देते हो, उसकी इब्तदा जो वो अपने अजीज़ व अकारब से करो। और ये तो कहते हैं कि यहाँ तक भी आया कि अपने घर से शुरू करो, अपने बीवी बच्चों के पास जो भी तुम्हारे पास दौलत है, जो भी तुम्हारे पास वसाइल है, उसको सबसे पहले जो है वो अपने घर की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो। पंजाबी में जैसे कहते हैं कि अव्वल खवेशा फिर दरवेशा, कि पहले अपने घर वालों की खिदमत करो, उसके बाद थोड़े दूर वालों की, अजीज़ व अकारब भी जिसमें आते हैं, महल्लेदार भी आते हैं, हमसाए भी, सारे लोग आते हैं, फिर सब मुसलमान आते हैं, सब इंसान आते हैं, चरिंद परिंद आते हैं। तो इस तरह सदक़े को वसी करते जाओ। अल्लाह पाक का फरमान है कि जो भी जितना मेरी राह में देगा उसके बदले में मैं 10 दुनिया और 70 आखिरत में अता करूँगा। तो इसी पे एक छोटा सा वाक़या भी मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मेहमान बैठे थे, आपके पास एक रोटी का सामान था, तो आपने वो रोटी पका के तो बाहर फ़कीर आए तो उसको दे दी। तो जो वाली शहर था बसरे का, उसने आपके घर के लिए अपनी नुकरानी को कहा कि 10 रोटियां और सालन दे के आओ उनके घर। तो वो नुकरानी आए, कभी 2 रोटियां लेके आए, कभी 4 लेके आए, कभी 5, कभी 6, 8। तो आप उसको वापस कर दें कि ये मेरी नहीं है। आखिर में वो 10 रोटियां और सालन लेके आई तो आपने फरमाया कि हाँ ये मेरी है। यानी इतना इत्क़ाद है कि मैं अभी एक रोटी अल्लाह के रस्ते में दी है,
اللہ اس کے بدلے میں ابھی مجھے 10 دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، تو اللہ نے 10 ہی دی، ان کو بھجوا دی، یعنی اللہ پاک نے ان کا بندوبست کر دیا۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اللہ پاک ایسے دنیا میں بھی 70 گنا دیتا ہے، آخرت میں بھی 70 گنا دیتا ہے، اور اللہ کا 70 گنا ہمارے گناہ سے زیادہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا 1 گنا بڑھ کے، اللہ کا 1 بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کا اجر وہ تو یہاں تک بھی اس نے فرمایا کہ میں 10 بھی دیتا ہوں، 70 گنا بھی دیتا ہوں، 700 گنا بھی دیتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی رضا ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ 10 گنا دیتا ہے، کئیوں کو 70 گنا دنیا میں دے دیتا ہے، کئیوں کو 100 گنا دے دیتا ہے، کئیوں کو 700 گنا بھی دے دیتا ہے۔ وہ تو اللہ کی رضا ہے، اس سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔